आज एक बार हम फिर अपने जनता के बीच अपनी कोई बात रखना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मुझे किसी जात विशेष से कोई मतलब है। मैं एक इंसान हूँ और इंसानों के समक्ष मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैंने अनुभव किया है कुछ दिनों में कि अगर आदमी कहीं पर से थोड़ा न थोड़ा भी अगर गलत नहीं है तो उससे अपने हक के लिए लड़ने में जो आनंद है, भले ही उसमें दर्द मिलता है, पर वो दर्द भी बढ़िया लगता है जब आप कहीं से गलत नहीं होते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों से ये अनुरोध करते हैं, छोटी मोटी गलती यदि अनजाने में हो जाएं तो उसको स्वीकार करो कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। और कोई भी कानून के खिलाफ काम मत करो, क्योंकि जब आप कानून के खिलाफ कोई भी काम करोगे, कदम उठाओगे, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो हालांकि ये नहीं है कि कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करता है, काम करते हैं, लोग करते हैं, जो कि मेरी जानकारियों में भी है, लेकिन उनका सिस्टम से संबंध होता है, पूरा सीधा संपर्क होता है, संबंध होता है, तो वो काम करते हैं। लेकिन हमसे क्या लेना देना है। और हमने जहाँ तक ये सोचा है कि लोगों को ये करना चाहिए कि सिस्टम कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसलिए यदि आप गलत नहीं हो, भले ही आप नमक रोटी खा लो, होली दीपावली में कपड़े ना लाओ, खिचड़ी बना के खा लो, लेकिन एक इज्जत की ज़िंदगी जियो और कायदे से रहो। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं करने देते हैं। इसमें हमारे सरकार का सहयोग हमें चाहिए। सरकार या कोई कानून मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कहाँ पर क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। शायद मुझे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जानकारियाँ भी मुझे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ हैं जहाँ अवैध तरीके से काम होता है। पर इसको पूरी तरीके से यदि रोक लगाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए तो कहीं कोई अपराध हो ही ना पाए। और जो अपराधी फल फूल रहे हैं वो फले फूले ना, पर प्रत्येक व्यक्ति एक हो नहीं पा रहा है। इसी वजह से ये समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि वो हमारी बातों को ध्यान दे और सुने, और जनता आगे से इन बातों को बढ़ाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख का सामना मोटर मालिकों को करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इतना हो रहा जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी कहाँ बैठे हुए हो? आखिर कब आओगे? कब सुनोगे हमारी समस्याओं को? हम लोगों का ये भी तो एक दर्द है। आप देश विदेश जाते हो, कितनी तारीफ होती है, कितना अच्छा लगता है। काश एक बार उन ड्राइवर मोटर मालिकों से सुनो कि उनके दिल में क्या दर्द है और कहाँ कौन सी समस्या है, उसको दूर करो। यदि हम लोगों की मांग नाजायज़ है तो उसे आप मत मानिए, यदि जायज़ है तो उन बातों को आप मानिए और ध्यान दीजिए। इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत कुछ सोच करके कमल का फूल खिलाया गया था, और अब जब हम लोग ही मुरझा जाएंगे तो कमल का फूल कैसे खिलेगा। इसलिए हम लोगों को के डीएनए टेस्ट यदि कराया जाए तो उसमें जो है कमल के फूल का कुछ न कुछ अंश होगा। मेरे हिसाब से यदि मुझसे कोई गलती इन बातों में हो रही तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भाषण कोई दे नहीं पाती हूँ। मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, लेकिन जन्मजात से घर के बाबा दादा कहते थे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कहाँ गए योगी जी हमारे, कहाँ गए बुलडोजर बाबा, जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अवैध तरीके से धड़ल्ले से खनन हो रहा है। अगर 10 गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं तो 1000 क्यों नहीं पकड़ी जा रही हैं? अगर 1000 पकड़ी जा रही हैं तो फिर 1 लाख क्यों नहीं पकड़ी जा रही हैं? A to Z गाड़ियां, जिस तरीके से सल्फास अवैध होता है, नहीं मिलता है, इसी तरीके से मौरंग और बालू ओवरलोडिंग नहीं मिलने पाए तो क्यों? अगर मानते हैं कि आप लोग ये कहोगे कि आखिर कोई गलत करता है, आप क्यों करो? यदि 1000 1 लाख लोग पावरफुल गलत कर रहे हैं और 2-4 व्यक्ति ऐसे हैं वो नहीं करेंगे, तो जो गलत करके माल लाए वो सस्ता बेच के चले जाएंगे, और जो न्याय के तरीके से आएगा उसकी गाड़ी तक बिक जाएगी। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, बुलडोजर बाबा से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बुलडोजर एक बार इधर भी घुमाइए और देखिए कहाँ क्या हो रहा है, और सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। हम बहुत परेशान हैं। अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।